अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। परसों भावना का जन्मदिन है। परसों? हाँ, अच्छा, क्या करे, उसकी माँ तो उसे पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई और उसके पिता भी इस बार उसके साथ नहीं है। उसका जन्मदिन ना बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। बड़े बड़े लोग आते थे और पूरे विद्यालय में उसके जन्मदिन की बातें सुनाई देती थी। अच्छा, अब इस बार क्या करें? हमारे घर में तो वैसे भी किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि हम उसका जन्मदिन मनाएं। ये तो बहुत बुरा लगेगा ना उसे। मगर कैसे करें और क्या करें? वैसे तो है ही नहीं हमारे पास। माँ, क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? कुछ गलत कहा मैंने? जी? अटल, जब परिवार में सब मिलजुल कर रहते हैं ना, तो दरिद्रता महसूस नहीं होती। अच्छा, मेरे जन्मदिन के लिए पंडित जी क्या सोच रहे हैं? अजीब है। और आज मुझे पता चला कि जब मेरे जन्मदिन मनाने की चर्चाएं हुई करती थी, तो पंडित जी सुनते भी थे। सुनिए, आप चाहे जो भी तर्क दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही सोचिए जरा, ये बात सबके सामने आई तो अगर सबको ये सच्चाई पता चली तो आपका चरित्र क्या ही रह जाएगा लोगों के सामने, और वो भी चंद पैसों के लिए। पैसे से ही सब कुछ होता है मिथिला। थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलने का मौका मिल रहा है तो मैं उस मौके को क्यों गंवाऊं? ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और सारे सवाल मुझसे मत पूछो, कुछ सवालों का जवाब तुम भी दो। मैं? हाँ, तुम ये बताओ, सेठ जी क्या बहुत दूध के धुले हुए आदमी है क्या? वो ये पैसे क्या अपने घर से दे रहे हैं? तुम्हें नहीं पता कि दुनिया नहीं जानती कि उन्होंने इन पैसों को किन किन तरीकों से कमाया है, कितने लोगों का खून चूसा उन्होंने। ज्यादा मत सोचो तुम। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसे समझाऊं मैं आपको? जो भी है गलत है। और लोगों का छोड़िए, ये बताइए, अगर ये बात केशव को पता चले? कैसे पता चलेगा उसे? कैसे पता चलेगा? मान लो उसे पता चल ही गया तो क्या कहोगे उसे? यही कि मौका था तो मौके का फायदा उठाया। उसे पता नहीं चलेगा मिथिला। मैंने उसे सबके सामने कहा है ना कि मैंने हनुमानी को बेच दिया है।
वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अपने पिता की इतनी सी बात पर यकीन नहीं करेगा वो। ये क्या गिरा? केशव, क्या है ये सब बेटा? बेटा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैंने उस हनुमानी को बेच दिया है, तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? बताओ तुम्हें। हाँ बेटा, तुम्हें बताया नहीं, कर्जा था तो बेच दिया। सच में बेच दिया? नहीं तो क्या मैं तुमसे झूठ? देखो बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा अपने बेटे से, वो भी चंद रुपयों के लिए? बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा है। अब तुम ही समझाओ इसे। अगर सच में बेच दिया तो ये क्या है? बाबूजी, आपने कुछ पैसों के लिए झूठ बोला। आपकी इज्जत है इस मोहल्ले में, फिर क्यों किया ऐसा? बस कुछ पैसों के लिए आपकी बनी बनाई इज्जत और बरसों से कमाया हुआ सम्मान सब कुछ दो मिल कर दिया आपने। मैं आपका बेटा, आज तक आप पर फक्र करता आया था, अब कैसे करूंगा बाबूजी? और किस मुंह से फक्र करूंगा? एक काम कीजिए, जाइए और कल सुबह जाकर इसे बेच आइए। कम से कम मुझे तसल्ली मिलेगी। बाबूजी ने झूठ बोला तो बोला, लेकिन अब इसे बेचकर उस झूठ को सच बना दिया गया है। जाइए, बेच आइए इसे। कई बार दुख ऐसे होते हैं कि उसे दोस्त भी नहीं बांट सकते, दोस्त क्या कोई भी नहीं बांट सकते। और ऐसे दुख जिन्हें किसी से नहीं बांटा जा सकता बहुत तकलीफ देते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।